लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल, मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। आरजू, पीछे हटो। आरजू, आंखें खोलो। आरजू, इसका प्यार तुम्हारी जान ले सकता है आसिया, यहां ही रुको। मेरे साथ आओ आसिया, मेरे साथ। तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है करीम। हाँ इब्राहिम, बशीर की बीवी का नंबर लाकर दो मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं। जी, मतलब क्या आपकी अम्मी का? इब्राहिम, मेरी बात सुनो। अब वो मेरी माँ नहीं है, समझे? बस बशीर की बीवी है। दोबारा उस औरत को मेरी माँ मत कहना तुम। समझ गया हूँ कमांडर, मैं नंबर का पता करके आता हूँ। देखता हूं अब तुम क्या करती हो। जिस आदमी के लिए तुमने हमें छोड़ा वो तो तुम्हें धोखा दे गया। अब क्या करोगी यासीन बेगम, क्योंकि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है। चलो आओ यहां, चलो। इधर आओ। इस तरह तुम कितनी अच्छी लड़की लगती हो, हैं? अब तुम मेरी बीवी हो। जब तक तुम मुझे बेटा नहीं दोगी तब तक इन हैवानों के साथ रहोगी, और मैं भी तुमसे हैवानों जैसा सलूक करूंगा, हैवानों जैसा, समझी तुम? हाँ? कैसा है अब वो? करीम का बता दे मुझे। अपनी जबान बंद कर। आगा हामिद साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो क्या बात है हामिद? आसिया, अब तुम देखना, शादी का जोड़ा तो मैं तुम्हें पहनाना चाहता था, लेकिन अब वो आरज़ू पहनेगी। कमांडर, क्या तुम वो नंबर ले आए हो जो मैंने तुमसे मांगा था? दरअसल कमांडर, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। खैरियत? आरजू हॉस्पिटल में है, उसने खुदकुशी की कोशिश की। ये क्या कह रहे हो तुम? खुदकुशी? जी हाँ बिल्कुल कमांडर, डॉक्टर का कहना है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी मुकम्मल ठीक नहीं। कमांडर एक मिनट रुकिए, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, तुम यहीं पर रहो और जो काम मैंने तुम्हें कहा है वो करो। जैसा आप कहें कमांडर। तुमसे कोई काम नहीं होता हामिद। कौन सा काम है तुमने जो आज तक पूरा किया है? ठीक है, फोन बंद करो, वापस आ जाओ। बशीर साहिब, मुझे करीम से मिलना है, मुझे उसके पास जाने दो। करीम जिंदा है ना? कुछ तो बोलो। ये लो। खबरदार जो तुमने उस दुश्मन का नाम मेरे सामने लिया, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। वो मुझे नहीं छोड़ सकता।
वो वापस जरूर आएगा, वो मुझे ले जाएगा यहाँ से। बड़ा मान है तुम्हें उस पर। मेरा नाम बशीर कराता है, देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। जवाब, जवाब। जल्दी से एक पेन और कागज लेकर आओ। जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा वो जो करीम है ना, अपनी बीवी के साथ खुश है। वो सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये बात जहन में डाल लो अपने। मेरी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो जिंदा है। अगर तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं लिखा तो मैं पुलिस को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और कोई भी उस लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाएगा जिसने अपनी खाला का खून किया हो। लेकिन मुझे दुआ दो, मैंने तुम पर तरस खा के तुमसे शादी की और अब तुम मेरी बीवी हो। उस करीम को भूल जाओ। ये ले आगा। अब ये पेपर इसको दो, ये करीम को अलविदाई खत लिखेगी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी। लिखना पड़ेगा। कैसे नहीं लिखोगी तुम? लिखो, उस पर लिखो। अच्छा ठीक है, मैं लिखती हूँ। वेरी गुड, अब तुम समझ रही हो। लिखो, करीम, मैं अब इस रिश्ते को और ज्यादा देर कायम नहीं रख सकती। तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिखो। लाओ दो मुझे। ये लो, करीम को भेज दो। जी। मैं अभी जा रहा हूं। तुम यहाँ पर आराम से बैठो, कोई गलती मत करना वरना बहुत बुरी सजा दूंगा। बशीर साहब ने वक्ती निकाह कर लिया आसिया से। मगर बशीर साहब ने बेगम साहिबा के साथ अच्छा नहीं किया और आसिया भी बहुत छोटी है अभी। ये सब बहुत बुरा हुआ। ये क्या है? ये देखो। मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मेरा वारिस दोगी। जो बेटा मुझे आसीम नहीं दे सकी वो तुम दोगी। मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे शादी की है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये सब? नहीं, बशीर आसिया के साथ ये सब कैसे कर सकता है? मैं हवेली जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग इधर का ख्याल रखना। अभी लड़की क्यों कॉल कर रही है? हाँ बोलो आरजू। याद है मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे कॉल मत करना। अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो करीम को बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो मुझे छोड़ देगा।
और फिर तुम्हें आसिया को खोना पड़ेगा। कहाँ पर हो तुम? कितने पैसे चाहिए? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं जाकर कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? चलो आओ, हॉस्पिटल जाना है। फिक्र मत करो तुम, पैसे मिल जाएंगे। चलो अब जल्दी से ड्रिप लगाओ ताकि ये सब सच लगे। मेरी बात सुनो, अगर मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, समझ लो तुम। कह रही हूँ ना, पैसे दे दूंगी। मेरा बाप अभी लेकर आता होगा। चलो अब तुम जल्दी से काम करो। मुझे अकेला क्यों छोड़ गई है खाला? मेरी अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं ऐसे कैसे रहूंगी? काश ये सब कुछ मेरा ख्वाब हो और मैं जाग जाऊं इससे और मैं अपने करीम के पास रहूं। डॉक्टर क्या हुआ? कैसी है ये? इसने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, मैंने इनका वक्त पर इलाज कर दिया है। शुक्र है कि अब ये ठीक है। और बच्चा? देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा अब दोनों खतरे से बाहर हैं। करीम, आ गए तुम? हाँ आरज़ू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे, तो फिर मैं क्या करती? तुम ना तो मुझसे ना ही मेरे बच्चे से प्यार करते हो, इसलिए मैंने खुद को दूर करना चाहा तुमसे। आरज़ू, दोबारा ऐसा मत कहना। मैं अब तुम्हारा हूं और जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। करीम, क्या वाकई मुझे नहीं छोड़ोगे तुम? भरोसा रखो मुझ पर, कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो कमांडर। कमांडर, आप सुन रहे हैं ना? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। कमांडर, जो नंबर आपको चाहिए था वो मिल गया है। हाँ ठीक है, आता हूं मैं। आरज़ू, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें लेने के लिए आऊंगा मैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। तुमने उसको यकीन तो दिला दिया है, कल को बच्चा कहाँ से लाओगे तुम, ये बताओ मुझे। उसकी फिक्र मत करो तुम, तब तक तो मैं करीम के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। आरज़ू, शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बचपन में जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें सब कुछ लिखा है। अम्मी, बाबा ने हमें क्यों छोड़ दिया? क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? क्योंकि उस आदमी के पास दिल नहीं है बेटे, दिल की जगह पत्थर है। तुम रो मत मेरी प्यारी बेटी। आरज़ू, तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अम्मी जान, आप मत रोएं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी, 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 अम्मी जान। आरज़ू,
आरजू तुम ठीक हो ना? आरजू तुम्हें क्या? मैं ठीक हूँ या नहीं तुम्हें से क्या? चली जाओ यहाँ से तुम। मुझे में तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लो आ गए तुम्हारे पैसे, चली जाओ यहाँ से। तुम लोगों की आवाजें बाहर जा रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हुआ। आप मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि मैं चली जाऊं यहाँ से। ये लो रखो, दोबारा मेरे सामने मत आना। इधर उधर किसी से बात भी मत करना, वरना ये पैसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। चलो अब जाओ। तुम्हारे साथ काम अब खत्म हो गया है। अब मुझे कॉल मत करना। मैं तुमसे कह रहा हूं, सुन रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी ने खुद को मारा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती। करीम छोड़ देगा मुझे, नफरत करेगा मुझसे। क्या बोलती जा रही हो? होश में हो तुम? मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं माँ नहीं बन सकती। करीम के बगैर मैं क्या करूंगी? वो मुझसे नफरत करने लगेगा। हर रस्मी निकाह से मेरा बच्चा होता है। तुम मुझे एक बच्चा ढूंढ के दोगे, समझ गए तुम? कहीं से भी एक बच्चा लाके दोगे तुम। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम करोगे सब ठीक। नहीं तो तुम आसिया से नहीं मिल सकोगे, समझ गए तुम? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ ठीक है, करीम को पाने के लिए सब कुछ करूंगी मैं। शाबाश। अब तुम करीम के पास जाओगी और जो मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम उसको बताओगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। सब समझ गई हो ना? हाँ ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी उसके पास, लेकिन तुम भी मेरे लिए एक बच्चा लेकर आओगे। करीम को यकीन दिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जल्दी करो। अच्छा मैं दिलवाता हूं तुम्हें बच्चा भी। मैं बशीर कराता है, मौलवी उधर है? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। कमांडर, हाँ जल्दी बोलो। ये लेटर आया है आपके लिए। ठीक है, इब्राहिम आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना। जी ठीक है। ये मेरा आखिरी खत है तुम्हारे लिए करीम। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। अब मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस मत आना। मुझे और बशीर साहब को सुकून से रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे शोहर को कोई परेशानी हो। तुम आरजू से शादी कर लो। मेरा इंतजार अब मत करना। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ।
हाँ, अब तो तुम भी ऑफिसर बन गई हो। ठीक है फिर ऑफिसर करीम, मेरा हुक्म मानो और मेरे पीछे चलते रहो, समझ गए ऑफिसर? ऑफिसर, मुझे इसकी बचपन से आदत है और अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। जैसा आपका हुक्म। अपनी माँ को भी किसी को माफ नहीं करूंगा मैं, किसी को नहीं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? मुझसे सवाल मत पूछो, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। किसी को माफ नहीं करूंगा मैं, किसी को नहीं। ठीक है मौली साहब, तुम आदमी को भेजो, मैं अभी थोड़ी देर तक हवेली पहुंच जाऊंगा। और बात सुनो, देखो वो कोई मसला तो नहीं करेगा, मुझे इसकी बहुत फिक्र है। नहीं बशीर साहब, आप फिक्र मत करें। उस आदमी को बस पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बच्चे की पैदाइश होने दें, फिक्र ना करें, मैं आपको बता दूंगा, बच्चा आपको ही मिलेगा। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ? आरजू, बच्चा मिल गया है, इससे आगे तुम्हारा काम है। अब जो भी करना है जल्दी करो, उस करीम के साथ अब जल्दी निकाह करो। 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। जनाब, पहले हवेली जाना है या गोदाम? नहीं, पहले हमें गोदाम जाना है, वहां से आसिया को लेकर हवेली जाएंगे। जो आपका हुक्म। अब देखते हैं आसीन अपने बेटे के बर्बाद होने के बाद भी उसे प्यार करती है कि नहीं। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा आसिया। तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था आरज़ू। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि तुम ही राजी नहीं हो तो मैं क्यों तुम्हें तंग कर रही हूँ। मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। ये क्या कह रही हो आरज़ू? मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे लिए एक मुसीबत है। इस बच्चे की ही वजह से बस हमारा ताल्लुक है ना। इसकी वजह से तुम आसिया से नहीं मिल पा रहे, इसलिए अब बस मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम आसिया के पास जा सकते हो। मुझे
मुझे और बशीर साहब को सुकून से रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे शोहर को कोई परेशानी हो। तुम आरजू से शादी कर लो। मैंने आसिया को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। तुमसे शादी करूंगा मैं। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। मैं ये तुम्हें पहनाना चाहता हूं। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आता हूं कमांडर। नहीं, बोलो क्या बात है। आरजू, अब तुम चली जाओ। ठीक है। मिल गया क्या? जो नंबर आपने मांगा था मिल गया है कमांडर। छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे ना मारो। यहाँ से जाना है, चलो उठो। कहाँ? हम हवेली जा रहे हैं, ज्यादा सवाल मत करो, चलो। मैं आसीन साहिबा से क्या कहूंगी कि मुझे क्या हुआ है? तुम उसको ये बताओगी कि तुम्हारा ये हाल करीम ने किया है और उसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। फिर आसीन अपने बेटे की बजाय मेरी साइड लेने लगेगी और उससे नफरत करेगी। फिर सारा मसला हल हो जाएगा। उठो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? मुझसे सवाल मत पूछो। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। चलो। फोन उठाओ जल्दी। क्या हुआ तुम्हें बेटी? तुम तो करीम के साथ गई थी ना? कहाँ है करीम? हसीन साहिबा फोन नहीं उठा रही। ठीक है, फिर खुद मिलना होगा मुझे और इस तरह उसकी शर्मिंदगी भी देख सकूंगा मैं। जी हाँ ठीक है कमांडर, चलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। जरूरी नहीं कि तुम हर जगह मेरे साथ जाओ। मैं भी जाऊंगा करते रहते हो हर वक्त। कमांडर तो क्या करूं मैं? आप जहां पर भी अकेले जाएंगे मैं आपके साथ वहीं आऊंगा। ठीक है, फिर चलो। मेरी बात सुनो, आइंदा मुझे बेटा मत कहना। तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं। बशीर, आप बताएं क्या बात है? किसने मारा इसे? करीम। तुम्हारे बेटे करीम ने किया है। मुझसे इंतकाम लेने के लिए वो क्या क्या कर रहा है।
करीम ऐसा नहीं कर सकता। आसिया शर्मिंदगी की वजह से घर में नहीं आना चाहती थी। करीम ने उसे गाड़ी से उतारकर मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने इसे बहुत बुरी तरह से मारा। आसिया ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। आसिया? क्या ये सच है? बशीर सच कह रहे हैं? वाह इब्राहिम, देख रहे हो तुम इनको? कितने वफादार हैं ये अपने मालिक के। क्या देता है वो तुम्हें? जाओ इस घर की मालकिन को बुलाओ, उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। सुनो आसिया, तुम ऊपर जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। आसीन, आसिया को आराम की जरूरत है, इसको ऊपर ले जाओ। जाओ। बशीर साहब, वो कमांडर आया है बाहर, आसीन साहिबा से मिलना चाहता है। क्या कहूं उसे? करीम आया है? क्या कहना है उसे? क्या बात हो सकती है आसीन? जो सलूक उसने आसिया के साथ किया है वही तुमसे करने आया होगा। बोलो क्या बात है? अब तुम यहां पर क्या लेने आए हो? ओह इब्राहिम, देखो नए नवेले दुल्हा से भी मुलाकात हो गई। लगता है हमें देखकर खुशी नहीं हुई। बात सुनो, तुम्हारे बार बार यहाँ पर आने से मैं तंग आ चुका हूँ। चले जाओ यहाँ से। डर रहे हो ना कि कहीं तुम्हारी असलियत सामने ना आ जाए? बेटा, गुस्से में आकर तुमने क्या हाल कर लिया है अपना। जो गुस्सा मुझ पर है उसको दूसरे मासूम इंसानों पर तो मत निकालो। हट जाओ। कमांडर रिलैक्स हो जाएं आप। चुप रहो तुम। मेरी बात सुनो, आइंदा मुझे बेटा मत कहना। तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं। मेरी मां मर चुकी है। समझ गई तुम? इस घटिया इंसान के लिए तुमने मेरे बाबा को छोड़ा और मुझे भी छोड़ दिया। ये घटिया इंसान जो कुछ करता है तुम उसके बारे में नहीं जानती हो। अच्छा हुआ तुमने हमें छोड़ दिया। इसी घटिया इंसान के लायक थी तुम। बस कर दो करीम और जाओ यहां से अब। घबराओ मत आसिया, तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं होगा। बस बहुत हो चुका, बेहतर ही है कि तुम यहां से चले जाओ। फिक्र ना करो बशीर, अभी तो शुरुआत है ये। सुनो आसीन बेगम, तुम्हारे शोहर ने आसिया के साथ रस्मी निकाह किया है। चाहो तो इस बारे में तुम आसिया से भी पूछ लो। करीम बस कर दो, मैंने कहा चुप हो जाओ तुम। डरो मत आसिया। बशीर, बताओ मुझे, करीम क्या कह रहा है?
हाँ, इससे भी पूछ लो। ऐसे इंसान के लिए तुमने हमें छोड़ दिया। तुम ही बताओ आसिया, इस इंसान ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया ना? आसीन, इसका यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। ये मुझसे इंतकाम लेने के लिए सब कर रहा है। तुम चाहो तो आसिया से पूछ सकती हो। बताओ इनको आसिया, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है इसने? मुझे मेरे बशीर पर यकीन है। हाँ, तुम तो इसे सच्चाई कहोगी। तुम सब लोग बेवकूफ हो। एक दिन बहुत पछताओगी तुम। अफसोस है तुम पर। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं बशीर को नहीं छोड़ सकती। मैं ये नहीं कर सकती। आसिया, बहुत बदनसीब हैं ये। बोलो ना आसिया, तुमने मुझे इसके लिए छोड़ा है? बहुत बदतमीजी हो गई करीम। अब तुम यहां से चले जाओ, वरना लगता है तुम पिछली बार की मार भूल चुके हो बशीर। रुको, अभी बताता हूं। बशीर मत मारे कर, बशीर मत मारे इसे, बेटा है ये मेरा। कोई रोकता क्यों नहीं है इन्हें? उस लड़की के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे शौहर के साथ कैसे शादी कर सकती हो तुम? अगर मुझसे पूछे बगैर कुछ किया तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आसीन साहिबा, मेरी मदद करें, मुझे बचा ले। आसीन साहिबा प्लीज। तुम्हारी फैमिली के मर्दों से